में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश में सीए अब लागू हो चुका है। हालांकि अभी भी देशवासियों के मन में झूठ का मकड़जाल बुनने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। व्यूअर्स, इससे सावधान रहिए। ममता बनर्जी कह रही है कि रमजान में सीए लाने के पीछे बीजेपी की एक बड़ी प्लानिंग है जी। तो असाउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी सरकार एक बार फिर लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। इसके अलावा सीए को मोदी सरकार की ध्रुवीकरण वाली पॉलिटिक्स बताया जा रहा था। विपक्ष सवाल कर रहा है कि सीए के तहत जिन धर्मों के लोगों को नागरिकता का प्रावधान है, उनमें मुस्लिमों को जगह क्यों नहीं दी। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बेहद आसान शब्दों में सीए का पूरा गणित समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि देश के लोगों में कोई भ्रम न फैला सके। सीए के तहत भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई यानी क्रिश्चियन, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को सीए के तहत नागरिकता यानी सिटीजनशिप मिलेगी। सीए के दायरे में वही शरणार्थी आएंगे जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत की सीमा में आ चुके हैं। सीए के तहत जिन 6 धर्मों को चुना गया है, उसका आधार रिलीजियस प्रोसिक्यूशन यानी धार्मिक अत्याचार है। अब जो लोग भ्रम फैला रहे हैं वो बताएं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक मुल्कों में, इस्लामिक देशों में मुसलमानों पर धार्मिक अत्याचार कैसे हो सकता है। अब कुछ और सत्य और तथ्य समझ लीजिए। पाकिस्तान में 1951 में 15% से ज्यादा हिंदू आबादी थी, लेकिन 1998 आते आते ये हिंदू आबादी घट गई और सोचिए कितनी रह गई, 1.6%। 1951 से 1998 तक हर साल 60,000 हिंदू पाकिस्तान में गायब होते गए और आज पाकिस्तान में 1% से भी कम हिंदू बचे हैं और कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। वो 0.5 या 0.2 भी हो सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23% अल्पसंख्यक थे, लेकिन 2017 में यह आबादी घटकर 3% रह गई। यानी करीब 70 साल में अल्पसंख्यकों की 20% आबादी गायब हो गई। कुछ ऐसे ही हालात बांग्लादेश में भी है। 1971 में बांग्लादेश की आबादी में करीब 25% हिंदू थे, जो अब घटकर 9% से भी कम बचे हैं। और अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद तो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है। सभी ने देखा है कि कितनी मशक्कत के बाद हमारे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर भारत पहुंच सके। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती है। ध्यान देने वाली और सोचने वाली बात यह है व्यूअर्स कि दुनिया भर में 55% से ज्यादा इस्लामिक देश है जहां मुस्लिमों को शरण मिल सकती है, लेकिन हिंदुओं और सिखों और जैनियों के लिए भारत अपने दरवाजे नहीं खोलेगा तो आखिर कौन सा मुल्क खोलेगा दुनिया के अंदर? क्योंकि उनका मूल मुल्क, उनका मूल देश यही है।